हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसजेड पैकेज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इंग्लिश के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारे सेकेंड टॉपिक विच इज टीचिंग एड्स। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा सेकेंड टॉपिक इंग्लिश का टीचिंग एड्स कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर? तो अगर हम बात करें, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, तो टीचिंग एड्स की कितनी टाइप्स होती हैं हमने वो अच्छे से क्लियर किया था कि टीचिंग एड्स ऑडियो होता है, विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल होता है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंस की थी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग एड्स की। आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग एड्स जो टॉपिक है, जिसकी मैंने अभी अभी बताया कि वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने स्टार्टिंग नहीं किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, तो आप कर लीजिए। आपको जो प्ले लिस्ट है हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टीचिंग एड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, और टाइप्स अगर हम देखें टीचिंग एड्स की तो कौन कौन सी होती है। क्लियर? स्टार्टिंग करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स अगर हम बात करें, टीचिंग एड्स क्या होता है, हमने ये भी देखा था। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी कि टीचिंग एड्स क्या होता है। टीचिंग एड्स के अगर टाइप्स की बात की जाए तो हमने 3 टाइप्स की थी। अदरवाइज जनरली हम देख सकते हैं कि ये ऑडियो होता है, विजुअल होता है, वीडियो होता है। वीडियो मतलब जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं, उसको हम वीडियो बोलते हैं, ऑडियो वीडियो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और टाइप्स हैं जो मोस्टली देखने को मिल जाती हैं। एक्टिविटी मतलब वो सारी थिंग्स जिससे हम एक्टिविटी करते हैं, बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जैसे मैथ में यूज होते हैं, मैथ सब्जेक्ट में, क्लियर, इंग्लिश में, तो कुछ एक्टिविटीज के साथ बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो सभी मटेरियल भी क्या होता है, टीचिंग एड्स होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में कौन कौन से हम कह सकते हैं, लाइक स्लाइड्स होती हैं, प्रोजेक्टर होते हैं। क्लियर? और ये टाइप किसका होता है, विजुअल का होता है। स्लाइड्स हो गई, जो प्रोजेक्टर हो गए, तो ये किसमें इंक्लूडेड होते हैं, प्रोजेक्टर में। और दिस इज द टाइप ऑफ विजुअल। सेकेंड अगर लास्ट अगर हम बात करें, और इसमें देखने को मिलता है नॉन प्रोजेक्टर। नॉन प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या होता है, लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्टर होता है, एक होता है नॉन प्रोजेक्टर। तो नॉन प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें, लाइक ग्लोब हो गया, मॉडल हो गया, जिसमें चेंजेस नहीं आते, जो जनरली 3 डायमेंशनल में हमें देखने को मिलते हैं, ग्लोब और मॉडल। तो ये क्या होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं। तो टीचिंग एड्स की ये टाइप, जिसमें हमने ऑडियो, विजुअल और वीडियो को अच्छे से क्लियर किया था लास्ट वीडियो में। और जो हमारे एक्टिविटी, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड है, दीज आर द ऑल्सो टाइप ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड विजुअल। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है। हो सकता है ऑडियो हो सकता है वीडियो हो, या फिर ऑडियो विजुअल हो। क्लियर? प्रोजेक्टेड होता है और नॉन प्रोजेक्टेड होता है। तो इसी बेसिस पे टीचिंग एड्स की अगर हम डिवाइडेशन करें, तो वन मोर टाइम हम इसकी डिवाइडेशन कर सकते हैं, विच इज, देखिए, जो टीचिंग एड होता है, टीचिंग एड्स 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल भी होता है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2D और 3D जिसको हम बोलते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक सरफेस पे जो होता है वो होता है 2 डायमेंशनल, एक पेज पे हम कह सकते हैं पेपर पे, और सरफेस पे जो होता है वो होता है 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल जो स्काई में होता है, या फिर स्पेस पे होता है। क्लियर? अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क है, जिसे हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं चार्ट की हेल्प से, क्लियर, पोस्टर की हेल्प से, बैनर की हेल्प से, और हम कह सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स की हेल्प से उनको पढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स जो ओनली सरफेस पे होती हैं, पेपर पे होती हैं, वो होती है 2 डायमेंशनल। क्लियर? अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की, द बेस्ट एग्जांपल इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम राउंड कर सकते हैं, वो
स्पेस पे नहीं होता, मतलब पेपर पे नहीं होता, स्पेस पे होता है। और हम बात करें तो मॉडल, मॉडल भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर? तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ये 2 टाइप्स होती हैं टीचिंग एड्स। तो टाइप्स जो है टीचिंग एड्स के लिए वो खत्म हो गई हैं, इतनी ही टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज कंटिन्यू करते हैं कि कैरेक्टर स्केचेस कौन कौन सी हैं टीचिंग एड्स की। कैरेक्टर स्केचेस ऑफ टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स के हम अगर बात करें तो टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए एक तरीके से, तो फर्स्टली इट मस्ट बी मीनिंगफुल। अब इसका क्या मतलब है, इट मस्ट बी मीनिंगफुल, मतलब ये मीनिंगफुल होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने टीचिंग एड्स के देना चाहते हैं, लाइक जो भी आप यूज कर रहे हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए उसका, उससे बच्चे को अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके डाउट्स जो है क्लियर, मतलब हम कह सकते हैं इजिली कि मीनिंग उसका अच्छे से क्लियर कर पाए, ऐसा कोई हमें मटेरियल यूज करना चाहिए, लाइक मीनिंगफुल होना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें, सिंपल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली कुछ स्कूल्स या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ टीचर्स ज्यादा कॉस्टली एफर्ट नहीं कर पाते, सो हमारा जो टीचिंग मटेरियल है वो चीप होना चाहिए। इट शुड बी handy to be carried by one teacher। मतलब ये इतना सिंपल और इतना मतलब ज्यादा इसमें मटेरियल, मतलब एक टीचर अच्छे से इसको हैंडल कर पाए। ऐसा ना हो कि हमें टीचिंग एड्स को यूज करना है, पढ़ाना है तो 6-7 टीचर्स हमें चाहिए पूरा सेटअप लगाने के लिए, ऐसा नहीं। एटलीस्ट वन टीचर इसको अच्छे से हैंडल कर सके, जो सब्जेक्ट टीचर जो पढ़ा रहा है, ताकि वो इजीली बिना किसी दूसरे टीचर्स को डिस्टर्ब किए अपना जो काम है कंटिन्यूसली कर सके। तो हमारा जो टीचिंग एड्स है कुछ ऐसे होने चाहिए कि उसको एक टीचर आसानी से हैंडल कर सके। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट मस्ट बी large enough to be seen by everybody। क्लियर? तो जो हमारा टीचिंग एड्स है वो इतना बड़ा, इतना लार्ज होना चाहिए कि हर एक को वो आसानी से विजिबल हो सके। कुछ स्टूडेंट्स जो आगे बैठे हैं उनको तो विजिबल होता ही है, बट मोस्टली देखने को मिलता है कि अगर टीचर को एक्टिविटी करवा रहा है, टीचिंग एड्स को यूज कर रहा है, तो जो लास्ट में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, विजिबल नहीं होता उनके लिए। तो हमारा जो टीचिंग एड्स है वो इतना बड़ा, लार्ज होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से वो विजिबल हो सके और वो सीख सके जो उनको सिखाया जा रहा है, लर्निंग उनकी अच्छे से हो सके। क्लियर? सिंपली अगर हम कहें तो हर एक चाइल्ड उसको देख सके, तो इतना विजिबल, इतना बड़ा वो एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट मस्ट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। तो ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियल सिचुएशन क्रिएट कर सके ऐसा हमारा टीचिंग एड होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, लाइक जिससे हमें क्लियर हो सके कि हमारा जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं उसका हमारा रियल लाइफ में क्या रोल है, हमारा प्रैक्टिकल हम उसको अगर देखें प्रैक्टिकली उसका क्या यूज होता है, तो प्रैक्टिकल और रियल होना चाहिए। क्लियर? थ्योरी तो हमें बुक्स में भी मिल जाती है, तो टीचिंग एड्स इसीलिए यूज किया जाता है ताकि जो आपका सिचुएशन है
आपका माहौल है कुछ रियल बन जाए, ताकि बच्चों को क्लियर हो सके कि आप जो पढ़ाना चाहते हो उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है। क्लियर? तो वो रियल और प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस की चीज कंप्लीट कर ली है हमने। कुछ इन चीजों को ध्यान में रख के टीचिंग एड्स को कैरी करना चाहिए। मतलब टीचिंग एड्स कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सेट्रा, जो भी अभी तक हमने किया। लिमिटेशंस भी होती हैं कुछ प्रैक्टिस की चीज की, वो करते हैं, ज्यादा नहीं है। लिमिटेशन limitations of using teaching aids। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं जब हम टीचिंग एड्स को यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कॉस्टली नहीं होना चाहिए। कॉस्टली नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये कॉस्टली होगा तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि कुछ स्कूल्स या फिर कुछ टीचर्स अफोर्ड नहीं कर पाते ज्यादा कॉस्टली मटेरियल को, सो दिस शुड नॉट बी कॉस्टली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, समटाइम टेक्निकल तो इसे यूज करने के लिए जो टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए टीचर को, जैसे हम अगर स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो टीचर्स को क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। या फिर प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कुछ टीचर्स को इन सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो टीचर को अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इन सब चीजों को यूज कैसे करना है, स्लाइड्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, स्लाइड्स को यूज कैसे करना है, स्मार्ट बोर्ड अगर हम उस पर स्टडी करवा रहे हैं तो वो कैसे यूज करना है। क्लियर? तो टेक्निकल स्किल्स भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से इसके लिमिटेशन है कि कई बार क्या होता है, जैसे बहुत पुराने टीचर्स होते हैं उनको अच्छे से इतना नहीं नॉलेज होता है इन सब चीजों के बारे में, लाइक प्रोजेक्टर हो गया या स्मार्ट बोर्ड हो गया। सो ये एक तरीके से लिमिटेशन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पहले सबको सिखाना पड़ता है कि ये इस तरीके से होगा। सम टीचर्स यूज देम ओवर। अब कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि काम करने से बचते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना कुछ स्टडी करवाना, तो वो क्या करते हैं, सारा का सारा काम इसी तरीके से करवा देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को खुद भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर उनको सिखाना चाहिए। टीचिंग एड्स का यूज करना सही है, बट सारा कुछ उसी के बेस पे करवाएंगे तो बच्चों का नुकसान हो सकता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों को मिलकर ही अच्छे से लर्निंग हो सकती है। तो कुछ इसकी लिमिटेशंस में हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको ओवर यूज करते हैं, सो इन सब चीजों से बचना चाहिए। दे गिव impersonal इफेक्ट। जो टीचिंग एड्स होती हैं वो इफेक्ट भी देती हैं। कौन से इफेक्ट? इम्पर्सनल। क्लियर? तो एक क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो लिमिटेशंस जो है हमारी टीचिंग एड्स के लिए वो यहीं पे कंप्लीट होती हैं, ज्यादा लिमिटेशंस और प्रैक्टिस नहीं है। सो ये जनरल सी बातें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपसे डिस्कस करूंगी, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की बेस्ट टीचिंग एड कौन सी है, तो टीचर खुद होता है जो दुनिया की बेस्ट टीचिंग एड होता है। कोई भी ऑडियो, विजुअल, क्लियर, इन सबसे ऊपर क्या होता है? टीचर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की बेस्ट टीचिंग एड कौन सी है, तो वो कौन सी रहने वाली है? टीचर खुद रहने वाला है। तो इसका आंसर आपके लिए रहने वाला है टीचर। टीचर जितना अच्छा होगा लर्निंग उतनी ही ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। सो टीचर इज द बेस्ट एड फॉर द लर्निंग। क्लियर? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। आफ्टर दैट जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इज टीचिंग एड्स। और चलिए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। सो इससे पहले आपके इंफॉर्मेशन है कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं
वो बन चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो वो जो लिंक है वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए डिफरेंट होंगे। आप जिस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप्स में आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ जैसे कि हम कल डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज, तो वो सारे पीडीएफ आपको वहां सेंड की जाएंगे। क्लियर? तो और हम कह सकते हैं कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्टार्टिंग है नोट्स सेंड करने की वो हो चुकी है, नोट्स सेंड करने शुरू कर दिए गए हैं। सो अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड। प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स को यूज करने के सिद्धांत हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मी। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि हम प्रैक्टिस टीचर्स में यूज करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मी। सेकेंड अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है? तो जो टीचिंग एड्स हैं वो इतनी इफेक्टिव होती हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो मतलब उसमें प्रोग्रेस आती है। जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से होती है, वो अच्छे से समझ पाते हैं अपने डाउट्स को। अगर बच्चों की लर्निंग अच्छे से होगी तो मतलब इफेक्टिव टीचिंग होगी, तो उससे उनका जो रिजल्ट है वो भी कॉमन सी बात है कि ग्रो करेगा, अच्छे से ओरिएंटेड होगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, बच्चे की जो मार्किंग है उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। क्लियर? तो ज्यादा थ्योरेटिकल में बच्चे अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते अपने डाउट्स को, तो इफेक्टिव होता है टीचिंग एड्स के साथ टीच करना। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस मतलब जो रिजल्ट है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, बच्चों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, बच्चों की लर्निंग में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इफेक्टिव टीचिंग हम कह सकते हैं कि होती है टीचिंग एड्स को यूज करने के साथ। क्लियर? जिसके हमें पता है कि मोस्टली क्या देखा जाता है कि पढ़ने से ज्यादा देखने से बच्चा सीखता है, तो उसी वजह से अगर हम चीजों को दिखाकर पढ़ाएंगे तो उनके जो माइंड में अच्छे से वो समझ जाएंगे कि वो क्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब उनको एक्साइटमेंट होती है, इंटरेस्ट होती है, उनको एक एनर्जी मिलती है, एक्सटर्नल एनर्जी हम कह सकते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी कह सकते हैं उनको मिलती है पढ़ने के लिए। जब वो ये चीज आपने नोट की होगी कि जब आप क्लास में जाते हैं आपके हाथ में कुछ ना कुछ होता है, कि एक्टिविटीज होती हैं, या फिर कोई ना कोई कुछ टीचिंग एड आपके हाथ में होता है, तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम आपके हाथ में क्या है, या सर आपके हाथ में क्या है, आप आज हमें क्या पढ़ाएंगे। तो उनको एक एनर्जी मिलती है, एक इंटरेस्ट मिलता है, वो बहुत खुशी से उस चीज को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी उनको मिलती है, वो उत्सुक होते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं टीचिंग एड्स में। टीचिंग एड्स में हम कह सकते हैं कि ऑडियो होता है, वीडियो विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल होता है, क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल होता है, विजुअल होता है, जब ऑडियो होता है जिसको हम वीडियो भी कह देते हैं। थर्ड वन, इसको हम वीडियो भी कह सकते हैं। तो ये
सिलेक्शन हमें देखना पड़ता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब हमें चूज करना पड़ता है कि हमें कौन सा टीचिंग एड यूज करना है। तो हम कह सकते हैं इसमें हमें वैरायटीज देखने को मिलती है कि हम कौन सा टीचिंग एड यूज करके, ऑडियो हो या विजुअल हो या ऑडियो विजुअल हो, वीडियो हम जिसको कह देते हैं, कि कौन सा हम टीचिंग एड को यूज करके अच्छे से एक ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लर्निंग करवा सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पैराफ्रेजिंग। देखिए पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, जो भी टीचिंग एड हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज हमें कौन सा टॉपिक करवाना है, उसके लिए टीचिंग एड हमने चूज किया, तो इससे पहले अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम प्रोजेक्टर पर उसको स्लाइड्स दिखा रहे हैं तो पहले वो हमें स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। जब हमें कोई भी एक्टिविटी करवानी होती है तो उसको पहले हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब अच्छे से उनकी तैयारी करते हैं। टीच करने से पहले उनकी प्रिपरेशन की जाती है। क्लियर? टीचिंग एड्स की प्रिपरेशन की जाती है, अच्छे से उनको तैयार किया जाता है, लर्निंग की जाती है। पहले टीचर खुद समझता है कि इसको हम और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल एक तरीके से हम कह सकते हैं टीचर को अपने फिजिकल कंट्रोल को ध्यान, जैसे अगर उसे कोई भी, अभी हमने कहा था कि प्रॉब्लम आती है राइट टीचर्स को, फॉर एग्जाम्पल उसने अगर स्मार्ट क्लास लगानी है किसी टीचर को किसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, तो उससे पहले वो सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका फिजिकली कंट्रोल अच्छा होता है तो वो सब कुछ अपने हाथों से करता है, सेट करता है। क्लियर? तो फिजिकली कंट्रोल हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसमें दी जाती है। क्लियर? जैसे 1 घंटे की हमारी क्लास है, उसमें हम डिवाइड करते हैं कितना टाइम हम थ्योरी करवाएंगे, इतना टाइम हम प्रैक्टिकल करवाएंगे और इतना टाइम हम प्रोजेक्ट पे बच्चों को समझाएंगे। तो एक तरीके से प्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको अच्छे से डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों को जो टॉपिक है। प्रेजेंटेशन तो क्लियर होगा आप सबको के क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि पार्टीशन करके अच्छे से क्लियर कि 1 घंटे में इतना टाइम हमें थ्योरी करवाना है, इतना टाइम हमें प्रैक्टिकल करवाना है, इतना टाइम हमें प्रोजेक्ट पे बच्चों को क्लियर करने हैं उनके डाउट्स। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो है बच्चों का हमें वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उनको वैसे क्लास में कोई चैप्टर है रीड करवा रहे हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स उतना नहीं होगा, बट अनदर साइड दूसरी तरफ वही एक पिक्चर है जो कंटिन्यूसली उनके सामने एज जो स्टोरी हम उनको क्लास में रीड करवा रहे हैं, उसकी जगह अगर हम स्मार्ट बोर्ड पे उनको एक एज अ पिक्चर एज अ मूवी उनको रिप्रेजेंट करवाए वही स्टडी, तो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्स लेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा अच्छे से उसको समझेंगे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें उनमें देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्टोरी जब वो समझेंगे एज अ पिक्चर, तो वो ज्यादा अच्छे से उनके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ये क्यों है, कैसे। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन अगर हम कहें, प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन का मतलब क्या है? मूल्यांकन। मतलब जब उनकी स्टडी अच्छे से टीचिंग एड से होती है, अगर हम पूरा साल हम कह सकते हैं पूरा टाइम उनकी सारी के सारी लर्निंग अच्छे से एक्टिविटीज करवाकर एज अ स्मार्ट बोर्ड पे पिक्चर्स स्लाइड के साथ जो टीचिंग एड्स को यूज करके हम कह सकते हैं उनकी जो लर्निंग होती है, तो वो चेंज हमें देखने को मिलते हैं उनके रिजल्ट्स में, उनके इवैल्यूएशन में। जब उनका इवैल्यूएशन किया जाता है पूरे मतलब ओवरऑल उनका सिलेबस का अगर हम कह सकते हैं, तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उनमें इफेक्टिव टीचिंग हम कह सकते हैं, उनका एक्सटर्नल एनर्जी होती है, टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो जो उनका इवैल्यूएशन है उसमें भी हमें जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक विच इज, तो बच्चा अपनी हर एक्टिविटीज के साथ सीखता है, ये तो हम सबको क्लियर है,
वो सुनता है तो वो सीखता है, हम कह सकते हैं वो देखने से सीखता है, वो फील करके सीखता है, वो टेस्ट करके सीखता है, हर एक एक्टिविटीज के साथ वो सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 40% है वो सीखता है वो विजुअल से, देख के वो सीखता है 40%, 25% वो सीखता है ऑडियो से, मतलब सुन के सीखता है वो 25%, 17% हम कह सकते हैं फील करके सीखता है। एक बच्चा जब वो फील करता है तो वो उसकी जो लर्निंग है वो 17% होती है। 15% वो सीखता है फिजिकल, जब प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ, क्लियर। और जो 3% रह गया वो सीखता है वो टेस्ट, जस्ट स्मेल करके, टेस्ट जो स्मेल के साथ वो सीखता है 3%। तो इजीली हम कह सकते हैं जब कोई बच्चा देखता है उसके माइंड में पिक्चर बनती है, वो लर्निंग होती है, क्लियर। तो 40% बच्चा सीखता है देख के, 25% सीखता है सुन के, जब उनको समझाया जाता है वो सुन रहे हैं अच्छे से। तो 17% वो सीखता है फील करके, 15% वो प्रैक्टिकल लाइफ से सीखता है और 3% वो सीखता है टेस्ट, क्लियर। तो ये अगर हम बात करें ये टेबल किसके द्वारा बताया गया है, कौन है वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये टेबल रिप्रेजेंट किया, तो वो है जोसेफ जे बेवर। जोसेफ जे बेवर ने कहा है कि एक बच्चा 40% देख के, 25% सुन के, 17% फील करके, 15% प्रैक्टिकल लाइफ से और 3% टेस्ट या फिर स्मेल करके लर्निंग करता है, सीखता है अपनी लाइफ में, क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है विच इज टीचिंग एड्स वो कंप्लीट होता है। तो रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आफ्टर दैट कल हम डिस्कस करेंगे, इनके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे किसके रिगार्डिंग, टीचिंग एड्स के रिगार्डिंग, क्लियर। कोशिश करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल, उसके भी कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए जाए ताकि आपका जो लास्ट टॉपिक है, मतलब जो हम पीछे सीख के आए हैं, टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं, वो भी आपके माइंड में रहे। तो कल इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो आज पहले हम देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले हमने देखी टीचिंग एड्स के टाइप्स। वैसे तो टाइप्स हमारे पास मेनली 3 होती, बट अगर उसको और डिवाइड किया जाए कि एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्टेड होता है, नॉन प्रोजेक्टेड होता है, तो टाइप्स होती हैं ऑडियो, विजुअल, वीडियो के साथ साथ एक्टिविटी जब हम करवाते हैं, बच्चे खुद एक्टिविटीज करते हैं। प्रोजेक्टेड लाइक स्लाइड्स हो गई, नॉन प्रोजेक्टेड जैसे ग्लोब्स और मॉडल्स होती हैं, क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं टीचिंग एड्स की। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टीचिंग एड्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जो कि एक सरफेस और पेपर पे होती है, लाइक चार्ट है, चार्ट एक पेपर है उस पर ड्रॉ किया जाता है, पोस्टर है, पिक्चर है, बैनर्स हैं, इन सबको यूज करके जब हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो वो कौन सी टीचिंग एड्स होंगी, 2 डायमेंशनल, जो कि एक सरफेस या फिर पेपर पे होती हैं। 3 डायमेंशनल जैसे ग्लोब हो गया या मॉडल हो गया, जैसे और भी इसकी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, क्लियर। कैरेक्टर स्केचेस कौन कौन सी होती हैं टीचिंग एड्स की, तो कैरेक्टर स्केचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टीचिंग एड्स मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब जो भी हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं वो उनका कोई मीनिंग, ऐसे यूजलेस हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों को करवाए उसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, और कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि एक टीचर उसको अच्छे से हैंडल कर सके, क्लियर। मतलब एक्टिविटी करवानी है, टीचिंग एड्स को यूज करना है तो पूरा स्टाफ उसमें हेल्प कर रहा है एक टीचर की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सभी का टाइम वेस्ट होता है। तो एक टीचर अच्छे से उसको हैंडल कर सके ऐसे टीचिंग एड्स हमें यूज करनी चाहिए, जो होनी चाहिए। इट मस्ट बी लार्ज इनफ टू सीन बाय एवरीबॉडी, मतलब ये इतनी बड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट के लिए विजिबल हो, हर स्टूडेंट इसको अच्छे से देख सके और उनकी लर्निंग हो सके। इट मस्ट बी एक्यूरेट, इट मस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, रियल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। लिमिटेशंस अगर हम बात करें टीचिंग एड्स की, तो लिमिटेशंस ये कॉस्टली होती है, हमें देखने को मिलता है कि टीचिंग एड्स आज के टाइम में जैसे बहुत सारी टीचिंग एड्स हैं वो कॉस्टली होती हैं। समटाइम्स मतलब टीचर्स होते हैं जो पुराने, हम कह सकते हैं कि सीनियर टीचर्स होते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होता है टीचिंग एड्स को यूज करना। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उनमें अच्छे से क्लियर नहीं होती। सम टीचर यूज देम ओवर, कुछ टीचर उसको ओवर यूज करते हैं, सभी के सभी
जो टॉपिक्स हैं वो इसको टीचिंग एड्स पे, तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, मतलब दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दे गिव इम्पर्सनल इफेक्ट, जो इम्पर्सनल इफेक्ट है वो भी पड़ता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की बेस्ट टीचिंग एड कौन सी है, विच टीचिंग एड इज द बेस्ट, तो वो कौन है? खुद एक टीचर है। क्लियर? तो दिस इज द इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट हमने क्या था कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं टीचिंग एड्स के लिए। तो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मीन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल होती है ये, इफेक्टिव टीचिंग होती है टीचिंग एड्स को यूज करके, एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है हमें इनसे। और हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, मतलब बहुत सारी वैरायटीज हमें इसमें देखने को मिलती हैं, हमें चूज करना होता है कि हम कौन सी ले, ऑडियो वीडियोज या फिल्म, ऑडियो विजुअल हम इसको कह सकते हैं। पैरपेशन इसकी की जाती है, मतलब अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है पहले जो भी हमें टीचिंग एड यूज करनी है। क्लियर? उसके पहले टीचर खुद पैरपेशन करता है, फिजिकल कंट्रोल करता है, क्लियर, उसको सेट करता है पूरा अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब वो एक जैसे आर है उसको डिवाइड करता है कि थ्योरी करवाना है, इतने टाइम में प्रैक्टिकल करवाना है, इतने टाइम में प्रोजेक्ट यूज करना है। रिस्पॉन्स देखने को मिलता है बच्चों का, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑब्वियस है, जो इवैल्यूएशन है उसमें हमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो जोसेफ जे वेबर ने कहा था कि जो 40% टीचिंग है वो विजुअल से होती है, 25% टीचिंग ऑडियो से, मतलब बच्चे सीखते हैं सुन के, 17% वो सीखते हैं फील करके, 15% प्रैक्टिकल और फिजिकल से, और 3% सीखते हैं वो टेस्ट या फिर स्मेल करके। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने क्लियर किए हैं आज। और आपका जो टीचिंग एड्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज, और आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो टीचिंग एड्स का जो फर्स्ट वीडियो है, मतलब इसमें हमने 2 वीडियोस में लगभग ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसका फर्स्ट वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने पूरा कम्युनिकेशन स्किल भी अभी तक क्लियर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो आप वहां जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही में आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो सिलेबस हैं वो भी मिल जाएंगे, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी हमने स्टार्ट कर लिया है, नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का, तो और हमने पंजाबी और इन्वायरमेंट स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉपर एक प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पीएस सेट का। तो अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल गया होगा, कि उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।